नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसमें ज्योतिष व वास्तु से लिखी जानकारियाँ लेके आते हैं। दर्शकों, आज मैं बात करूँगा आपके ऊपर तोते के संबंध में कि जो बहुत लोग तोता पालने के शौकीन होते हैं, जिन्होंने पाल रखा है या जो सोच रहे हैं तोता पाले कि नहीं, चलो हम इसे ज्योतिष के और वास्तु के नज़र से और इसकी एक पावर के नज़रिए से इसे समझने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, तोता हरे रंग का होता है, तोते की पूंछ भी होती है और तोते की चोंच भी होती है। चोंच होती है लाल रंग की और तोता होता है हरे रंग का। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में इसे दो पावरों का मेल कहा गया है, मंगल का और बुध का। अब मंगल और बुध की पावर मिलकर के ही तोता बनता है। अब जिन्होंने तोता पाला है या जो लोग तोता पालने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझें कि इसका जो रोल है, इसकी जो ऑरा है हमारी ज़िंदगी में, वो क्या करती है। दर्शकों, आपने ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत ओपन माइंडेड होते हैं और जो बहुत नैरो माइंडेड होते हैं। अगर इनमें से आपने चयन करना हो, किसका करोगे, ओपन माइंडेड का कि नैरो माइंडेड का? ये आपको सवाल देता हूँ। एक चीज़। दूसरा, अब मैंने बात कही थी कि बुध और मंगल का ये मिश्रण है तोता। अब इस बुध और मंगल के मिश्रण को आप बांध के लेके आते हो शनि के लोहे के पिंजरे में और फिर कहते हैं हमारा शनि खराब हो गया, हमारा मंगल खराब हो गया, हमारा बुध खराब हो गया, हमें उपाय असर नहीं करते। दर्शकों, जिस पावर को आपने घर में लेके आए हो, जिस पावर को आपने बांध दिया, क्या नैरो माइंडेड के साथ आप जी सकते हो? तो फिर बुध और बुद्धि को क्यों बांध दिया आपने, और वो भी शनि के पिंजरे में, और फिर लोहा भी ले आए। आप मात्र सोच के तो ये लेकर आते हो ना घर में कि हमें तोता लेकर आए। कभी आपने ये नहीं सोचा तोते के साथ शनि महाराज भी आपके साथ आ चुके हैं? लेकर आते हो ना। तोता खरीदते वक्त तो आप कुछ भी दिन देख लेते हो, मगर ये नहीं देखते कि जिस पिंजरे में उसे आप लेकर आ रहे हो वो शनि का कारक भी है। इसलिए वो तोता आपके लिए कितना भयानक हो सकता है, इसे थोड़ा ध्यान से सुने। दर्शकों, जिसकी जन्म कुंडली में बुध अष्टम भाव में होंगे, जिसकी जन्म कुंडली में बुध 12वें भाव में होंगे, या जिसकी जन्म कुंडली में बुध मंगल का योग होगा, वो बुरे बुध की निशानियां हैं। और जब आप तोता लेके आते हो ना, यकीन मानना आपके तोते तो पक्का उड़ेंगे। आप अपने आस पड़ोस में नज़र लगा के देख लेना, जिन जिन घरों में तोते होते थे ना, आज उन घरों के नामो निशान तक भी नहीं है। ये बहुत कड़वी बात बता रहा हूँ मैं आपको, और ये सत्य है। हमारे पिछले समय में हमें बहुत देखा था कि लोगों ने घर घर में तोते पाले थे। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। वो कभी बुद्धि से ओपन माइंडेड नहीं हो सके, वो नैरो माइंडेड ही रहे और नैरो माइंडेड ही यहाँ से चले गए। इसलिए इतना भयानक रूप है इस तोते का, क्योंकि जो पक्षी इतना समझदार है उसे आपने बांध दिया। हाँ, अगर आपका घर बाग बगीचे वाला है, आपके घर के आसपास में बहुत पेड़ पौधे हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा हरियाली है, आपने बागबान वगैरह बना रखे हैं, नेचुरल तरीके से तोता अगर आता है, आप उसको नेचुरल सर्व करते हो, एक चीज़ अलग है। एक समझदार पक्षी को, जो आपकी भाषा बोल सकता है, जो आपके शब्द बोल सकता है, जो आपके वर्ड बोल सकता है, उसको आपने बांध दिया, तो क्या आपको उससे लाभ मिलेगा? कभी ऐसा होता है जिससे आप फ़ायदा लेते हो या जिसको आप फ़ायदा देते हो, क्या उसको जेल में बंद कर दोगे आप? तो आपने इस तोते को कैसे कर दिया? इसलिए इस तोते को भी हम इस कुरीति में डालते हैं कि तोता पालना अच्छे वास्तु की या एक अच्छे शौक की निशानी है। नहीं, ये कुरीति है, क्योंकि आपने बुद्ध और बुद्धि के कारक को बांध दिया। अब इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये कि बहुत सारे लोग जो हैं नपुंसक शब्द से वाकिफ होंगे कि जिनके अंदर नपुंसकता है, जिनके घर में ऐसे मेल या फीमेल्स हैं जो नपुंसक हो चुके हैं, जो बांझ हो चुके हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने तोता पाला हुआ था, कहीं ना कहीं आज भी पाला हुआ है। वो धीरे धीरे करके इस नपुंसकता की ओर बढ़ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस तोते की बैड एनर्जी को इतना इन्हेंस कर लिया कि उसमें वो नपुंसकता वाले गुण आ गए। दर्शकों, अगर आपने तोता पाला है तो एक बात को याद रखना कि आने वाले समय में जब भी कोई ना कोई इशू आपके घर में होगा, जब भी कोई ना कोई नया बच्चा आपके घर में पैदा होगा, नया सदस्य बन के आएगा, अगर वो 2 बच्चे भी आते हैं, कम से कम एक बच्चे के अंदर वो नपुंसकता का योग अवश्य बनेगा। वो नपुंसक भी होगा और कहीं ना कहीं वो डिसेबल भी होगा। इसलिए तोते को पालना एक कुरीति में रखा जाता है, तोते को नहीं पालना चाहिए। अब बात रही जिन्होंने पाल रखा है या जिन्होंने बहुत समय तक पाला, उनका हल क्या है? सबसे पहले जिसने भी अपना तोता पाला हुआ है, अब उसे उड़ाने से, उसे छोड़ने से पहले ये याद रखना कि वो इस वक्त में उड़ने के लिए सक्षम है। क्योंकि जिस पक्षी को आपने 5 साल 10 साल तक अंदर बंद कर दिया, वो उड़ने के लिए सक्षम नहीं होता। इसलिए सबसे पहले आप उसे अपने घर में खोलें, उसे उड़ने में सक्षम होने दें, ताकि वो बाहर जाके दूसरे पक्षियों के साथ रह सके, या उसे वहाँ जाकर छोड़ कर आएँ जहाँ वो अपना आशियाना आराम से ढूंढ सके। ऐसी जगह पे मत छोड़ देना उसे कि वो जल्दी ही मृत्यु का कारक बन जाए, क्योंकि ये दोष भी आपको जरूर लग जाएगा और ये बुद्ध का पितृ दोष बन के ही आपके सामने आएगा। और जो लोग तोता पाल चुके हैं और इस चीज़ से भुक्तभोगी हैं, जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं,
वो जा कर के किसी भी तरह से बुध का प्रसाद लें, जिसे हम कहते हैं कि कच्चा कद्दू जिसे पका हुआ या कच्चा पेठा बोल देते हैं, वो आपको किसी भी सब्जी मंडी से मिल जाएगा। उस कच्चे पेठे को ला करके आप बुधवार को मंदिर में दान दे के आएँ, ताकि जो आपके बुध की बैड एनर्जी है वो मंदिर में जाके शांत हो और आपको उसके अच्छे फल मिले। दर्शकों, आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं या फ़ोन करके फ़ोन कॉल्स पर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता लगे जो इस कुरीति से भुगत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।